चंडीगढ़ से खबर है। सीएम सैनी का सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया। सीएम नायब सैनी ने 121 परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी नौकरी। परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। सहमति से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। दंगों के दौरान हरियाणा के 121 लोगों की मौत हुई थी। 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने यथा क्षमता जान माल के इसी भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, परंतु अभी भी प्रदेश में मेरे दौरों के दौरान यदा कदा पीड़ित परिवारों के सदस्य मुझे मिलकर अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि 40 वर्ष पहले दुख का जो पहाड़ उन पर गिरा था, वे उसे न तो अभी तक भूल पाए और कैसे उससे उपजी स्थितियों से भी अभी भी वो जूझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का मैं इस सदन के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूं। इस बारे में सरकार की ओर से पत्र द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख करते हैं। जितेंद्र, सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये पूरी जानकारी जुड़ी हुई है आज विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणा से, जिसको लेकर के साल 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, उन दंगों के अंदर 121 लोगों जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, उनकी तरफ से जो जान दी गई थी, जो उनका एक बड़ा नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सैनी का साफ तौर से ये कहना था कि आज भी लोगों के बीच में जो जाते हैं, क्योंकि सिख दंगों की जिस तरीके से घाव है, वो आज भी ऐसे जो परिवार है उनसे चर्चा करने के बाद आज भी वो घाव हरे हो जाते हैं। आज भी वो लोग जो है, उनकी रूह जो है उन बातों को याद करते हुए कांपने लगती है। 1984 में 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकान, 57 फैक्ट्री, 3 रेल डिब्बे और 85 वाहन ऐसे थे जिन्हें जला दिया गया था और 121 लोग ऐसे थे जो हरियाणा के रहने वाले थे और अपनी जान उसमें गंवाने का जो जान जो है ऐसे लोगों की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से आज विधानसभा में ये घोषणा की गई है कि इस प्रकार के जो भी लोग थे, उनके परिवारजनों में एक व्यक्ति को यथोचित नौकरी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी।
और इसका आग्रह, इसकी घोषणा और इस बात को लेकर के जो परिवारजन हैं उनको इसकी पूरी जो जानकारी है मुख्यमंत्री ने विधानसभा से दी है, और विधानसभा के माध्यम से ही जो तमाम परिवार हैं जैसे ही उन्हें जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर जो मुख्य सचिव है उनके पास आकर के वो इस नौकरी को लेकर के जो आवेदन है वो कर सकते हैं। परिवार की सहमति से ये नौकरी दी जाएगी और यथोचित नौकरी जो है वो ये रहने वाली है। यह भी मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, क्योंकि अपने आप में सिख दंगों के घाव इतने गहरे हैं कि उनको लगातार अगर भरा जाए तो उसके बावजूद भी जो पीड़ित परिवार हैं वो आज भी जो है उनके आंखों के अंदर आंसू जो है सीधे तौर पर देखे जाते हैं, आंखें उनकी नम हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की तरफ से इस प्रकार का एक अहम फैसला किया गया है, जिसकी घोषणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के पटल से ही की गई है। अच्छा, देखिए जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, एक तरह से बहुत बड़ा फैसला है सिख विरोधी दंगों को लेकर, लेकिन समय बहुत लंबा बीत चुका है और अब इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इसको लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आई हो, जितेंद्र? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले हमने वो जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी वो भी अपने तमाम दर्शकों को सुनाई है, और ख़ासतौर से उन सिख परिवारों को जो इससे पीड़ित थे, प्रभावित थे और हरियाणा वासी थे। 121 ऐसे हरियाणा वासी थे। तो अभी ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक ऐसा फैसला है जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो घाव उनको हुए हैं सिख दंगों के अंदर उन्हें पूरे तरीके से भरा जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस प्रकार का फैसला परिवार को जो है परिवार की मजबूती में एक अहम फैसले के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यथोचित नौकरी की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से उन 121 परिवारों के लिए कही गई है जो सिख दंगों के अंदर ये 121 लोग जो जान गंवा चुके थे, उनके किसी एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी देने की जो घोषणा है मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई है। प्रतिक्रियाओं की जहाँ तक बात की जाए, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन जो है अब समाप्त हो चुका है। कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित हो चुकी है। अब कोशिश की जाएगी कि अब मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, या फिर जो सिख समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ये अपने आप में अहम हो गया है, क्योंकि इस फैसले को लेकर के ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उन परिवारों को ये ज़रूर लगा होगा कि उनकी सुध लेने वाला इतने समय बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई है, और उसको लेकर के नायब सैनी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से इस प्रकार की एक अहम घोषणा की गई है, जिसमें एक परिवारजन जो व्यक्ति जिसने अपनी जान दी थी, उनके एक परिवारजन को यथोचित नौकरी देने की घोषणा की गई है। बिल्कुल एक बड़ा फैसला है और सिख विरोधी दंगों को एक लंबा समय बीत चुका है, और जब भी इस तरह के फैसले सामने आते हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी घोषणाएं ही हों, उनकी टाइमिंग को लेकर जरूर जितेंद्र सवाल उठता है। तो इस फैसले की टाइमिंग को लेकर क्या किसी तरह का सवाल उठ सकता है? देखिए, जहाँ तक टाइमिंग की बात की जाए, मुख्यमंत्री ने अपनी इस घोषणा के साथ स्पष्ट किया है, और जल्द ही इसको लेकर के जो आधिकारिक तौर पर भी जो पत्र है वो सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इस प्रकार के परिवार हैं वो सीधे मुख्य सचिव के पास भी इसको लेकर के आवेदन कर सकते हैं। वह पूरा जो ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री का जो संबोधन है वो अपने आप में, क्योंकि विधानसभा के अंदर दिया गया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसी के साथ साथ जो कागजी रिकॉर्ड है वो भी जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की जब घोषणा की जाती है तो उसमें किसी तरीके की कोताही या कमी ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी तुरंत किया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें कोई पशुपेश की स्थिति नहीं रहने वाली है। अच्छा, देखिए बीजेपी के लिहाज से देखिए तो इस फैसले को लेकर क्या ये एक राजनीतिक मायने के तौर पर भी देखा जा सकता है, ये सवाल बना रहेगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।